तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट विच इज डिजिटल लॉजिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, फिर हम लोग बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट को समझेंगे। तो शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसका गेट में क्या वेटेज है। गेट एग्जाम में डिजिटल लॉजिक का काफ़ी कम है, 4 to 6 मार्क्स तक का वेटेज है। और बाकी सब्जेक्ट से अगर कंपेयर करें तो जैसे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और डीबीएमएस, उन सारे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा वेटेज होता है, उसमें अराउंड 8 to 10 मार्क्स तक होता है। अब डिजिटल लॉजिक में बेसिकली हम लोग बात करें तो हमारे पास 4 चैप्टर्स है मेनली। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा और इसी के साथ साथ इसके बाद इसका मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और इसके बाद कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ेंगे। यही सिलेबस है लगभग हमारा पूरा डिजिटल लॉजिक का, और ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। तो ये 4 to 6 मार्क्स लाना मतलब आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो कोशिश करें कि आपको ये पूरे मार्क्स मिलें। आपको क्या करना होगा कि सारे लेक्चर्स को फॉलो करें और सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स समझाए जाएंगे, बहुत सारे वेरिएशंस में समझाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक यहाँ पे जो आप फॉलो करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक डिजाइन, और इस बुक में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ऑथर का नाम है चार्ल्स एच डॉट जे, राइट। तो हम लोग इस बुक्स के काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और रही बात आपके नोट्स की, तो नोट्स जो है वो आपके लेक्चर में कई सारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेस से आए हुए हैं। तो अगर आप लेक्चर नोट समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो आपको लेक्चर्स फॉलो करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट मेनली। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल लॉजिक है क्या, राइट। इंट्रोडक्शन की बात की थी, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हमें इसमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को समझते हैं। अब अगर आप एक चीज़ पे ध्यान दें, अगर आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस है, कोई भी डिजिटल डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल वॉच, ये सारी चीज़ें डिजिटल डिवाइसेस हैं। आजकल तो हमारी वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें सब डिजिटल डिवाइसेस हैं। तो डिजिटल डिवाइस क्या है, अगर आपने देखा है तो एक कॉन्सेप्ट है एनालॉग का और एक चीज़ होती है डिजिटल। ये आपने नाम शायद सुने हो, पहले नहीं भी सुने हुए तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। हमें पढ़ना नहीं है, बस हम समझने के लिए देख लेते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। वो क्या है, पहला है हमारा एनालॉग और दूसरा है हमारा डिजिटल, राइट। अब एनालॉग सिस्टम क्या है, इट इज लाइक अ कंटिन्यूअस सिस्टम।
कंटिन्यूअस सिस्टम का मतलब है कि जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो कोई बता सकता है कि जैसे कि जो साउंड वेव्स हैं जो हम बोल रहे हैं वो जा रही हैं वेव्स, ये एक एनालॉग सिस्टम है। मान लीजिए जैसे हमारा टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है, एक एनालॉग सिस्टम है, ये सब एक कंटिन्यूअस सिस्टम है। तो क्या आप बोल सकते हो कि 36 के बाद 37 हो जाएगा? नहीं, 36.7 हो सकता है, राइट? 36.8 हो सकता है। मान लीजिए रेडियो वेव्स है, टेम्परेचर है, साउंड वेव्स हैं, ये सब चीजें जो हैं ये सब हमारे एनालॉग सिस्टम में आते। क्यों? क्योंकि ये सब कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो टेम्परेचर, रेडियो वेव्स, ये सारा हमारा एनालॉग सिस्टम का पार्ट है। अब इसमें क्या है, डिजिटल में ये एक डिस्क्रीट सिस्टम है। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो भी नेचुरल सिस्टम्स हैं, जैसे कि नेचुरल चीजें यानी कि हम बोल रहे हैं, ये सब नेचुरल चीजें हैं, ये सब हमारे एनालॉग हैं, राइट? ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल सिस्टम है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है। मान सकते हैं कि 500 साल पहले कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई वॉच नहीं थे, उस समय हमारे पास क्या था? 1000 years ago हमारे पास क्या था? हमारे पास सिर्फ एनालॉग वॉच ही थी, राइट? अब आज के जमाने में हमारे पास डिजिटल वॉच है, राइट? ऐसी वॉच होती है जिसमें कि 10, 3 ऐसे करके टाइम दिखता है। तो ये एक तरह से हमारी डिजिटल वॉच हो गई। एनालॉग सिस्टम क्या हमारा ज्यादा नेचुरल है, डिजिटल सिस्टम हमारा काफी न्यू सिस्टम है। अब आज के जमाने में हम लोग डिजिटल सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ कुछ फाइनाइट सिंबल यूज कर सकते हैं, राइट? ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, जैसे कि ऐसा, राइट? अब ये एक डिस्क्रीट सिस्टम है, जैसे कि हमारी वॉच, कि ये फाइनाइट है, कुछ फाइनाइट सिंबल्स इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। एनालॉग वॉच में क्या है कि एक कंटिन्यूअस सिस्टम है जो ऐसे करके जा रही है, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ फाइनाइट सिंबल यूज कर रहे हैं डिजिटल में, राइट? ये गेट एग्जाम में नहीं आएगा, आपको इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एनालॉग और डिजिटल में अंतर समझने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिजिटल सिस्टम पढ़ने की जरूरत है, हमें अपने एनालॉग सिस्टम नहीं पढ़ना है, सिर्फ अंतर बताया गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, राइट? अब जैसे कि बात करें कि हमारे वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर सिस्टम, ये सारे हमारे सब क्या हैं? डिजिटल लॉजिक सिस्टम है, डिजिटल डिवाइसेस हैं। तो उसका बेसिक डायग्राम क्या है कि एक सबसे बेसिक लेवल पे क्या है? ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट। एक तरह से हम उसका हार्डवेयर आपको समझा रहे हैं, ठीक है? और लॉजिक सर्किट्स, और उसी लॉजिक गेट से हम लोग प्रोसेसर और मेमोरी बनाते हैं। जैसे कि देखिए कि आप अपने कंप्यूटर को खोलते हैं तो आप क्या कभी ऐसा कुछ सिंबल देखते हैं कि आपको कुछ ऐसा कुछ दिख गया?
कभी भी ऐसा कुछ दिखा? कभी भी ऐसा मान लीजिए आपने अपना मदरबोर्ड खोल के देखा कंप्यूटर का, तो क्या ऐसा कभी दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंबल है, ये नहीं दिखेगा। उसकी जगह आपको लॉजिक गेट्स दिखेंगे, लॉजिक गेट्स, और ये हैं आपके लॉजिक गेट्स, राइट? ये आपको दिखेंगे उसमें। मान लीजिए कि आप किसी शॉप में गए, आपने कहा हमें एंड गेट चाहिए, और गेट चाहिए, नैंड गेट चाहिए, तो अगर आप उसे खरीदने को बोलेंगे तो आपको ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, राइट? आप वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे कि हमें ऐसा कुछ दे दीजिए। ये सिर्फ एक सिंबल है, गेट का एक सिंबल है, राइट? और हमारा असलियत में लॉजिक गेट ये है। तो अभी पे सिर्फ हम सब्जेक्ट का ओवरव्यू समझ रहे, अभी हम सब समझेंगे कि एंड गेट क्या है, और गेट क्या है। अब बेसिक जो डायग्राम है हमारे कंप्यूटर का, वो जो है वो यही है, राइट? ट्रांजिस्टर्स होते हैं हमारे में, ये ट्रांजिस्टर होता है। लेकिन हमारा क्या काम है कि हमें ट्रांजिस्टर से हमें मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है सिर्फ हम अपने लॉजिक गेट वाले सिस्टम से। डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती कंप्यूटर में। हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि हम कैसे बेसिक सब्जेक्ट से, लॉजिक गेट से, कैसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना सकते हैं लॉजिक गेट से, और उसके बाद हम लोग ये समझ सकते हैं कि उनसे आगे चल के प्रोसेसर और मेमोरी बनती हैं, राइट? उनको हम लोग यूज करते हैं इन प्रोसेसर एंड मेमोरी। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, क्या एरिया कवर करना है? पहली बात तो हमें ये लॉजिक गेट पढ़ना है, लेकिन क्या हमें इस चीज की चिंता करनी है कि लॉजिक गेट के अंदर क्या है? ऐसे समझिए, हम लोग बोलते हैं कि हम एक लॉजिक गेट पढ़ेंगे, कि ये हमारा एंड गेट है, राइट? जब हम लोग इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, दो इनपुट है, ये आउटपुट है, दिस इज आउटपुट एंड दीज आर टू इनपुट। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज करके हमने दो इनपुट लगाए, राइट? हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ सिमेंटिक्स पढ़ेंगे, सिर्फ मतलब बिहेवियर पढ़ेंगे। हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि सर्किट के अंदर क्या है। इसके अंदर तो ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनका बिहेवियर समझना है, राइट? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैटर करता है कि हमें सिर्फ बिहेवियर समझना है, हमें सिर्फ सिमेंटिक समझना है। वी आर CS पीपल, ठीक है? कैसे वो बने हैं, कैसे उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि ये एंड गेट है और ये इसके सिमेंटिक्स है, राइट? कैसे बना, ये सब हमें नहीं समझना है। लेकिन अगर अब आप एक लो लेवल पे समझने की कोशिश करते हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स और ये डायोड्स, ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए कि हम लोग मदरबोर्ड की बात करें, तो मदरबोर्ड में हमारे जोर, नैंड और भी कई सारे गेट्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ गेट्स को ही पढ़ेंगे, राइट? हम सिर्फ ये लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, सिर्फ सिंबल पढ़ेंगे। ये हमारा आइडिया है पूरा हमारा, कि कंप्यूटर साइंस के लोग डिजिटल लॉजिक में क्या पढ़ते हैं, राइट? क्योंकि डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के
लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अदर स्टफ। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? So we will study semantics और behavior डिजिटल सर्किट। मान लीजिए कि आपके पास एसी है, एयर कंडीशन, तो क्या आप केयर करेंगे कि इसके अंदर क्या है? अब आपको सिर्फ बिहेवियर समझना है। आपके पास एक रिमोट होगा जिसमें टर्न ऑफ साइन होगा, राइट? इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए साइन होगा, टेम्परेचर। तो आप सिर्फ इतना ही समझते हो कि एसी काम कैसे करना है, आप तो नहीं समझते एसी कैसे बना, उसके अंदर क्या है, राइट? इसी तरह से हम सिर्फ सिमेंटिक्स पढ़ेंगे। अब हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है ऑफ लॉजिक सर्किट, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा सबसे पहले आया। बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर आने के पहले आ गया, लाइक कंप्यूटर जब बने पहली बार, इससे पहले बूलियन अलजेब्रा एग्जिस्ट करता था। एक साइंटिस्ट थे या एक मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज बूलियन। उन्होंने 1843 के आसपास उन्होंने मैथमेटिक्स क्रिएट किया था। एंड ये एक बहुत ही सिंपल अलजेब्रा है। ये है क्या? अगर इसको हम समझें तो ये एक तरह से टू वैल्यूड सिस्टम है। टू वैल्यूड सिस्टम या टू वैल्यूड अलजेब्रा। तो जब जॉर्ज बूलियन ने रिसर्च पेपर लिखा, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये बूलियन अलजेब्रा क्रिएट किया। और उस समय पे जो कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई एप्लीकेशन नहीं था। जब जॉर्ज बूलियन ने ये रिसर्च पेपर लिखा था, कोई एप्लीकेशन नहीं था, कोई तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है एक तरह से इंस्पिरेशन है फ्रॉम प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? ये आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके कोई बात नहीं, हम उसको भी पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ये प्रोपोजिशन लॉजिक काफ़ी पुराना है और बूलियन अलजेब्रा काफ़ी न्यू है। ये शुरू हुआ है 1843 में और प्रोपोजिशनल लॉजिक शुरू हुआ है अराउंड, अगर हम लोग बात करें कि इनके फादर कौन है प्रोपोजिशन लॉजिक की, उनका नाम है एरिस्टोटल। अगर आपने इनका नाम सुना हो, एरिस्टोटल, सोक्राटस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उस समय की बात है। तो ये जो एरिस्टोटल थे वो गुरु हैं एक तरह से सिकंदर के, यानी कि अलेक्जेंडर के, जिसने दुनिया जीती थी। तो अलेक्जेंडर जो थे उनके ये एरिस्टोटल गुरु थे। अब ये काफी पुरानी बात है और जॉर्ज बूलियन जो है ये काफी नया 1843 का समय है। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? इट इज द वर्ड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, एवरीथिंग आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। और बूलियन अलजेब्रा क्या है? इट इज द वर्ड ऑफ 0,1, राइट? एक तरह से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स यूज होता है, यहाँ पे 0 यूज होता है। अब एक बात ये समझिए
कि बूलियन अलजेब्रा आया अराउंड 1843 में। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सन था सिमन। तो वहाँ पे जब ये बूलियन अलजेब्रा क्या था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, इट वॉज ओनली अ कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम, इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। आफ्टर 100 years पहली बार किसी ने इसे यूज किया था इन अ प्रैक्टिकल यूज। पर्सन का नाम था शेनॉन, ही वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आफ्टर 100 years कि ज्यादा से ज्यादा जो डिजिटल लॉजिक है, जो डिजिटल सर्किट है, उन्हें हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो उन्होंने यूज किया बूलियन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करने में व्हाट, डिजिटल सिस्टम्स, राइट। तो उन्होंने पहली बार इसे अप्लाई किया आफ्टर 100 years, दिस प्रैक्टिकल यूज केम। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप शायद पैदा हुए हो ना हुए हो, जब बहुत छोटे हों लोग, तब आपके पेरेंट्स के समय पे तब ये चीजें यूज होंगी। तो आपको क्या पता होता कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज होने, बहुत सारी मीम्स भी इसके ऊपर बनी हुई हैं कि लोगों ने लिखा किया हो कि आई डू नॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम टुडे बट आफ्टर 100 years समवन विल कम। तो एक तरह से ये जो बूलियन अलजेब्रा है, ये जब डिस्कवर हुआ था तब वहां पे एक कॉन्सेप्ट था, एक रिसर्च पेपर में, तब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन आफ्टर 100 years अ पर्सन कॉल्ड शेनॉन, उसने ये एप्लीकेशन दिखाया। और आज के समय में जो भी हम लोग डिजिटल सिस्टम बनाते हैं, वो सारे डिजिटल सिस्टम जो हैं वो सब हमारे बुलियन अलजेब्रा से ही चलते हैं, राइट। तो बुलियन अलजेब्रा क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल विच इज यूज टू डिस्क्राइब अ डिजिटल सिस्टम। तो अगर आप किसी डिजिटल सिस्टम को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप बूलियन अलजेब्रा यूज करेंगे। आप मान सकते हैं कि आपके पास एप्लीकेशंस नहीं है किसी कॉन्सेप्ट के। मान लीजिए जैसे कि एक पर्सन है यूक्लिड, आपने यूक्लिड को बहुत सुना होगा स्कूल में। उनको एक तरह से कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। इन्होंने ज्योमेट्री की फील्ड में बहुत सारे थ्योरम्स दिए हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ज्योमेट्री में यूक्लिड का ही है, और ये काफी पुरानी बात है। लाइक ही इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराने समय के इंसान है ये। इनको एप्लीकेशंस नहीं पता थे, उनको इस चीज की चिंता नहीं थी कि एप्लीकेशन क्या होगी, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाएंगे। मान लीजिए उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया, मान लीजिए उन्होंने पढ़ा दिया सर्कल, अबाउट सर्कल, और मे बी अबाउट सम स्क्वायर, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। फिर उनमें से एक स्टूडेंट ने, वो स्टूडेंट हमेशा कॉन्सेप्ट ही पढ़ाता रहेगा जो उसने अपने टीचर से सीखा, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको कभी समझ में नहीं। लेकिन एक दिन वन ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने पूछा कि सर आप ये बताइए कि मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या अर्न कर पाऊंगी मैं बाय स्टडीइंग ज्योमेट्री। उस समय पे यूक्लिड के पास कोई आंसर ही नहीं था, क्योंकि उनको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने थे, उन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी थी फॉर द सेक ऑफ ज्योमेट्री, एंड ही वाज लाइक वेरी फैसिनेटेड बाय द ज्योमेट्री, राइट। तो उन्हें एप्लीकेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। अब एक बहुत ही फेमस लाइन है बाय यूक्लिड, नॉलेज इज वर्थ एक्वायरिंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज।
आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो आप एकदम कंप्लीट क्लैरिटी के साथ पढ़ें, जो कुछ भी आप पढ़ें विद प्रूफ, विद वेरिएशन, विद आइडिया, इन सारी चीज़ों के साथ पढ़ें। अब ये एक तो फेमस स्टोरी हो गई, ये एक मॉडल हो गया डिजिटल सर्किट का। अब बूलियन अलजेब्रा क्या है? इट इज बेसिक मैथमेटिक्स needed for logical design of digital circuit, right? This can be the definition. अब अभी तक हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा में बहुत कुछ नहीं समझा, हम लोगों से कुछ बातें समझी है कि क्या ओरिजिन है और ओवरव्यू और मोटिवेशन, बस लाइक हमने एक तरह से समझा कि हम लोग डिजिटल डिजाइन, डिजिटल लॉजिक, ये सारी चीजें क्यों पढ़नी है। हम लोगों ने अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे देखा है जो गेट एग्जाम में आता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि बूलियन अलजेब्रा है क्या। तो ये क्या है, पहले बात आ चुके हैं, टू वैल्यू सिस्टम या टू वैल्यूड अलजेब्रा। वो दो वैल्यूज क्या हैं? वो दो वैल्यूज हैं 0, 1, राइट? इन्हीं के ऊपर हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं। हमारे इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि क्या ऑपरेशंस हैं? और ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, राइट? दिस इज आवर बूलियन अलजेब्रा। अब देखिए वैल्यूज इसमें तो सिर्फ दो ही हैं, 0, 1। अब एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि आप इस लाइन को बहुत बार सुन चुके होंगे। इन कंप्यूटर्स डेटा इन स्टोर्ड इन व्हाट फॉर्मेट? आपके कंप्यूटर में किस फॉर्मेट में स्टोर है जो भी डेटा है? मान लीजिए मीडिया फाइल्स हैं, फोटोज या आपका डेटा है, मान लीजिए कि कोई मूवी है, ठीक है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, कोई गेम है, ये सारा जितना भी डेटा है आपके कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर्ड है? बाइनरी के फॉर्म में। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये आपको पता है कि कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इनसाइड द कंप्यूटर। हर एक चीज बाइनरी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि अगर ये हमारी मेमोरी है, ठीक है, और इसमें हमारा डेटा है, राइट? व्हाट्सएप डेटा है, मूवी का डेटा है, नेटफ्लिक्स का मान लीजिए आपका डेटा है, ठीक है, आपके यूट्यूब लेक्चर्स, सारी चीजें डाउनलोडेड फॉर्म में। अब इस मेमोरी में अगर आप काफी लो लेवल पे जाएं तो क्या आपको वहां पे वो 0, 1 मिलेगा? कि क्या वहां पे 0, 1 लिखा हुआ है? क्या वहां पे ऐसा कोई पेन दिखता है कि कोई वहां पे 0, 1, 0, 1 लिख रहा है? लिख रहा है क्या? ऐसा क्या कुछ होता है? कभी नहीं होता है। ठीक है, अब एक और चीज ये है कि असलियत में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ तो होता नहीं। जब ऐसा कुछ मेमोरी के अंदर होता ही नहीं है लो लेवल में, अच्छा चलिए एक और बात बताइए कि 0, 1, 0, 1 के अलावा जब लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, जैसे ट्यूरिंग एंड ऑल, जब सबसे पहला कंप्यूटर बना था, फर्स्ट कंप्यूटर या फर्स्ट डिजिटल डिवाइस वाज मेड, उस टाइम पे उन लोगों ने कभी डेसिमल सिस्टम क्यों नहीं यूज किया?
मान लीजिए आपका डेटा है 10, राइट, या मान लीजिए इट इज 12, तो कंप्यूटर में वो किस तरह से स्टोर है? 1100। ये क्या है? दिस इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो डेटा है हम अपने कंप्यूटर में बाइनरी के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। जब ये सबसे पहला कंप्यूटर बना तो इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों किया? 1 2 क्यों नहीं किया? बताइए, ये सब कुछ क्यों नहीं किया? हम लोग बाइनरी क्यों यूज करते हैं? डायरेक्टली डेसिमल और ये सारी चीजें क्यों नहीं यूज करें? रीजन इसका बहुत सिंपल है। मेमोरी में 0101 क्यों नहीं है और सबसे पहले डेसिमल क्यों नहीं यूज किया? सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या है? एट द लोएस्ट लेवल क्या होता है हमारे कंप्यूटर में? सबसे लोएस्ट लेवल पे हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है। एक ऐसी चीज हमारे कंप्यूटर में लोएस्ट लेवल पे होता है। अब ये क्या है? इट इज अ फिजिकल डिवाइस। ये आप खरीद सकते हैं, मार्केट में जाएंगे, आप बोलेंगे हमें ट्रांजिस्टर नीचे, आपको मिल जाएगा। अब ये क्या है? ये एक तरह से एक ऑन ऑफ डिवाइस है। वेरी सिंपल। दिस इज द डिवाइस एट योर लोवेस्ट लेवल। अब जब ये ऑन होता है अब मान लीजिए इसको कौन ऑन कर सकता है? काफी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा वो इसको खोल सकता है, आई मीन ऑन कर सकता है या चार्ज कर सकता है। वेरी वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल, राइट, सो इट विल बिकम ऑन। तो ये दो स्टेट्स हैं और ट्रांजिस्टर के, आइदर इट इज इन ऑन स्टेट और इट इज इन ऑफ स्टेट। अभी जो ऑन स्टेट है इसे हम लोग रीड करते हैं 1, और जो ऑफ स्टेट है इसे हम लोग 0 कहते हैं। दिस इज आवर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर 0 1 नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसे ह्यूमन एक तरह से इंटरप्रेट किया है। राइट, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से ऑन ऑफ डिवाइस है। ये एक स्टेट है ट्रांजिशन की। तो ट्रांजिशन की दो स्टेट हो सकती है, या तो ऑन या तो ऑफ। तो हम लोगों ने इसे 1 से रिप्रेजेंट किया और 0 से रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए कि आपको स्टोर करना है डेटा a इक्वल्स टू 12, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा? इट विल मेक इट एज 1100। तो लोएस्ट लेवल पे क्या होगा? हमारे 4 ट्रांजिस्टर होंगे। तो ये क्या बन जाएंगे? ऑन ऑन ऑफ ऑफ। This thing will happen at the lowest level. This thing will read it as 1100.
तो ये सब हमारे क्या है, ऑन ऑफ डिवाइसेस हैं। तो ये स्टेट जो हमारे है, ये 1 की तरह रीड करना है, और इसको हम लोग रीड करते हैं 0. These are not actual things, human interpretation, but these are actual physical things. 0 1 हमारा क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन। अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि क्या ये हमारी चॉइस है कि हम लोग डेसिमल क्यों नहीं यूज करते हैं? क्या ये हमारी चॉइस है? ये हमारी चॉइस है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द हार्डवेयर। या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। अंडरस्टूड? चलिए अब समझते हैं कि ये तो आइडिया समझ में आ गया। अब हम लोग समझ सकते हैं कि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। से बात करते हैं हम लोग मेमोरी की। और रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंदर क्या होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, राइट? अब मान लीजिए कि हमें ये डेटा स्टोर करना है, तो हम लोग इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। चार्जिंग द कैपेसिटर का क्या मतलब है? दिस कैपेसिटर विल होल्ड द चार्ज। बेसिकली हम समझेंगे कि ये चार्ज को होल्ड करेगा। चार्जिंग द कैपेसिटर मीन्स स्टोरिंग 1, और डिस्चार्जिंग का मतलब 0। डिस्चार्जिंग, चार्जिंग। रैम के अंदर हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर कैपेसिटर होता है। इस तरह से ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी बनी होती है। अब एक चीज आप समझिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हाई वोल्टेज है ये एक फिजिकल एंटिटी है, राइट? तो वोल्टेज क्या है, 5 वोल्टेज और 0 वोल्टेज। इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? कैसे हम लोग इसे रीड करते हैं? 5 वोल्टेज को हम लोग रीड करते हैं एज 1, और ये लो वोल्टेज है तो इसे हम लोग रीड करते हैं एज 0। अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट अबाउट 4.99 वोल्टेज? बिकॉज वोल्टेज तो एनालॉग थिंग है, कंटिन्यूअस है। दिस कम्स इन 4.99 फॉर्म। आपके पास 4 या 0 है, 5 या 0, राइट? अब लेकिन हमारे पास तो 4.96 है, 4.97 है, 98। उस केस में क्या होगा? एक और चीज आती है। अब इससे पहले एक और चीज समझिए। अब अगर आप रैम के ऊपर ध्यान दें एक बार फिर से, जब भी आप परचेज करते हैं कंप्यूटर तो आप पूछते हैं कि कितनी रैम है। कभी कंप्यूटर में 8 GB है, 16 GB है। तो आपके रैम में कैपेसिटर्स होते हैं। तो अगर ये डेटा होल्ड करना है तो आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और इसी को ही डिस्चार्ज करेंगे। अब टाइम के साथ साथ अगर ये चार्ज चेंज होगा, राइट, दिस चार्ज विल चेंज, डेफिनेटली चेंज, फ्लक्चुएट करेगा। हमेशा के लिए ये चार्ज कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। मान लीजिए एट दिस मोमेंट, मान लीजिए कि ये 5 वोल्टेज है, राइट, लेकिन टाइम के साथ साथ ये डिस्चार्ज होगा।
4.99 पे आएगा, 4.98 पे आएगा, राइट। धीरे 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 फिर वो 0 पे आएगा। हो सकता है विद इन अ सेकेंड वो 4.99 पे आ जाए। तो क्या उस एक सेकेंड में क्या वो डेटा चेंज हो जाएगा इन अ माइक्रो सेकेंड? नो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली कि ये जो हाई वोल्टेज है 5 वोल्टेज, ये 1 नहीं है, ये पूरी एक कंप्लीट रेंज है फ्रॉम 4 to 5। ये पूरी एक रेंज जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड दिस कंप्लीट रेंज फ्रॉम 0 to 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 0। ये एक्चुअली में होता है कि कैसे इस वोल्टेज एनालॉग एंटिटी को आप यहाँ पे 1,0 में दिखाते हैं। हाई वोल्टेज का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली 5 वोल्टेज, रेंज है 4 से 5 के बीच में, राइट। तो ये जो 1 है इट करस्पॉन्ड्स टू 4 to 5। ये कोई फिक्स चीज नहीं है, लोग डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिजिटल सर्किट। तो एक रेंज जो है वो हमारी 1 के करस्पॉन्ड करती है और एक 0 के बीच में। इन द मिडल कोई चीज नहीं है, इट इज इल्ली लाइक 0 to 1 के बीच में कुछ नहीं, वो एक रेंज ही है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग 0। अब हम लोग बाइनरी नंबर क्यों यूज करते हैं? अब अगर आपसे कोई पूछे कि सारा डेटा बाइनरी के फॉर्म में क्यों स्टोर्ड है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, बिकॉज दे आर ऑन ऑफ डिवाइसेस। जब भी आप अपना डेटा स्टोर करते हैं 1100, तो वहां पे 4 ट्रांजिस्टर होंगे, ऑन ऑन ऑफ ऑफ। तो ये एक्चुअली में इस तरह से काम करता है। ये जो ऑन ऑन ऑफ ऑफ है इसे हम लोग 1100 के फॉर्म में हम लोग रीड करेंगे एंड दिस इज ओनली नोन एज बाइनरी नंबर्स। अब दिस रेंज ऑफ वोल्टेज जो है वो इस तरह से समझिए, 4 to 3 मान लीजिए हमारा रेंज 1, ठीक। 0 to 1 है हमारा 0। अब 1 से 3 के बीच में क्या है? इलीगल। यहाँ पे ऐसा क्यों है? इट डिपेंड्स अपॉन दिस डिजिटल सर्किट। तो आपको एक तरह से हम एक रिवीजन करा देते हैं कि जितने भी स्विचिंग डिवाइसेस हैं, ऑल योर डिजिटल डिवाइसेस, वी विल यूज दैट वी यूज, ये सारे होते हैं 2 स्टेट डिवाइसेस, आइदर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। तो अगर आपके पास स्विचेस हैं तो ओपन स्विच, क्लोज स्विच। तो बूलियन अलजेब्रा हमारा क्या है? एक मॉडल है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ऑफ डिजिटल सर्किट। एक तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और शेनॉन ने सबसे पहले ये एप्लीकेशन किया था। तो इतना अभी तक हमने बोले। तो हम लोग डेटा कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं? लोवेस्ट लेवल पे हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है जो ऑन ऑफ डिवाइसेस है। प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज जो है वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एब्सेंस ऑफ वोल्टेज इज known as 0, यानी कि लो, this is high, this is low, and there is one illegal range between the system। अब एक और चीज पे ध्यान देते हैं, एक समझते हैं बाइनरी स्विच का कॉन्सेप्ट। स्विच क्या होता है? स्विच को हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, एक ऑन एक ऑफ, राइट। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, एक ये बल्ब है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं और ये कनेक्शन खुला हुआ है, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? इट विल नॉट ग्लो। ये एक एक्चुअल चीज है, ये आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स में स्कूल टाइम पे बनाया भी होगा। ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ डिवाइस
This digital circuit is called this device. This is called switch. तो फिर किसी भी स्विच के क्या दो स्टेट्स हो गए, ओपन स्टेट, क्लोज्ड। एक स्विच के दो स्टेट्स हैं। अब एक चीज और समझिए कि ये जो ओपन स्विच है, ये जो ओपन स्विच है लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओपन स्विच को लॉजिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। So how do we represent this logically? X equals to 0. तो हम इस स्विच को एक वेरिएबल असाइन करेंगे, मान लीजिए x, कुछ भी s मान लीजिए, s equals to 0। ये एक फिजिकल एंटिटी है स्विच, लेकिन लॉजिकली हमने इसे रिप्रेजेंट किया है s equals to 0, यानी कि स्विच इज इन ओपन स्टेट। और अगर स्विच हमारा ऐसे क्लोज स्टेट में है, इस मोमेंट में s equals to 1। दिस इज आवर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इस वेरिएबल को देख सकते हैं तो ये सिर्फ दो वैल्यूज ले सकता है। 0 basically means your switch is open and 1 means your switch is closed। तो इस तरह से हम बूलियन अलजेब्रा को यूज करते हैं, डिजिटल सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। So these are actually boolean variable which is 0 and 1। तो जो भी बूलियन वेरिएबल है, एवरी बूलियन वेरिएबल x y s कुछ भी will have only two values। क्यों? क्योंकि ये बूलियन वेरिएबल है, either 0 or 1। So either it can be 0 or it can be 1। So we use boolean variable to represent input and output। तो हम कह सकते हैं ये हमारा लाइट है, तो ये हमारा x हमारा boolean वेरिएबल है। सर्किट आउटपुट इज आवर लाइट। इसको कह सकते हैं, इनपुट को कह सकते हैं x, आउटपुट है लाइट। दिस इज ऑल्सो वेरिएबल एंड दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। अगर x 0 है, लाइट भी 0 हो जाएगी। लाइट इक्वल्स टू 0 मीन्स नो ग्लो या नो ग्लो, नॉट ग्लो, नो ग्लो। अगर 1 है तो 1 यानी कि लाइट ग्लो करेगी। यानी कि किसी भी डिजिटल सर्किट को हम बूलियन वेरिएबल्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट। और हर वेरिएबल सिर्फ दो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, 0, 1। क्लियर? ओके, नाउ लेट मी टेल यू सो फार हमने क्या देखा एट दिस मोमेंट। दैट इज वेरी सिंपल। कि हम लोग क्यों यूज करते हैं बूलियन अलजेब्रा। अब अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि ये गेट एग्जाम में नहीं आएगा, ये इनमें एक तरह से ओवरव्यू आइडिया है।
आप समझ जाएं, मोटिवेट हो जाएं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो गेट एग्जाम में आएगा। जस्ट वन मोर थिंग, उसके बाद हम लोग पूछेंगे कि बूलियन अलजेब्रा किस तरह से गेट एग्जाम में आएगा। मान लीजिए आपको कोई सर्किट चाहिए, जैसे आपके कंप्यूटर में क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं, फिजिकल एंटिटीज या डिवाइसेस, and logically how to represent. कोई भी सिग्नल आपका फिजिकल एंटिटी, स्विच, इन सारी चीजों को हम लोग लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूजिंग बूलियन वेरिएबल। मान लीजिए आपके पास सिग्नल है इनपुट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग बूलियन वेरिएबल एक्स। लेकिन जब ये जो मान लीजिए वोल्टेज सिग्नल भी है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल, तो जब ये लो होगा, लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल्स टू 0। इनपुट वोल्टेज सिग्नल के लिए हम लोग x एज अ बूलियन वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जब वो लो होगा तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब ये हाई होगा तो हम बोलेंगे x इक्वल्स टू 1, राइट। बूलियन अलजेब्रा एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिजिटल सर्किट। अब एक चीज अज्यूम करते हैं कि आपको एक इस तरह का सर्किट चाहिए, there should be two input signals x, y and एक आउटपुट सिग्नल आ गया यूजिंग दिस z। हम कोई भी इनपुट आउटपुट जो होगा वो बूलियन वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दीस आर बेसिकली वोल्टेज सिग्नल्स ऑफ एनी डिजिटल सर्किट। अब इसकी फंक्शनैलिटी आपको क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि आउटपुट सिग्नल हमारा हाई होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ both x and y are high। और अगर इनमें से एक भी लो है, बिहेवियर क्या होता है डिजिटल सर्किट का, लेट अस कॉल इट डी। सिमेंटिक्स क्या है बी के, डी के सिमेंटिक्स, इसके डी के सिमेंटिक्स समझते हैं, एक्स वाई जी। जब दोनों हाई हाई होंगे तो आउटपुट सिग्नल हाई होगा। If at least one of them is low, then it will be low. This is the actual thing that we have according to this statement. तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा को यूज करने की पड़ता है। अब कैसे करेंगे, बूलियन अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यू 0 and 1। व्हेन बोथ विल बी हाई यानी कि 1 1, तो आउटपुट विल बी हाई। व्हेन दिस विल बी 0, दिस इज हाई, देन लो 0 1। इसके बाद हाई लो 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 high low, right? This is how we represent a digital circuit. So the semantics of this digital circuit we can represent using Boolean algebra. To represent the semantics of a digital circuit.
अंदर में नहीं पता उसमें क्या है, ट्रांजिस्टर है, डायोड्स है, लॉजिक गेट्स एंड अभी हमें सिर्फ केयर अबाउट द बिहेवियर. So we can represent using Boolean algebra. अब एक सवाल आता है, एक कॉन्सेप्ट बाइनरी वर्सेस बूलियन. अब हम मेन कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में आ चुके हैं. मोटिवेशन खत्म, ओवरव्यू खत्म. अब हम लोग समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे गेट एग्जाम में आते हैं. आपको अभी तक समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं. अब से आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए. अब बाइनरी और बुलियन के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है. सबसे पहला डिफरेंस क्या है, बुलियन में क्या करते हैं हम लोग, 0,1 को ये हम लोग एज अ सिंपल यूज करते हैं. रिप्रेजेंट टू स्टेट्स ऑफ अ सर्किल, right, of a digital circle. And this binary is used to represent numerical value. This is the difference between these two. Boolean क्या है? It is just two states, symbols to represent two states. And binary is used to represent a numerical value. मान लीजिए आपका boolean 0 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? अगर boolean में ये 0 है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? There is no numerical value. No numerical value. These are not used to represent values. These are just states. These are two states of a digital circuit. Low voltage, high voltage, open switch, closed switch. No, yes, yes, no. These are only two states of a digital circuit. These two are just symbol. अब अगर आपके सिस्टम के पास सिर्फ दो स्टेट्स हैं, yes, no, open, close, low, high, thick, line, yes, no, whatever, true, false. अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो स्टेट्स हैं तो वो सिस्टम हमारा बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. देन व्हाट इज दिस बाइनरी? दिस बाइनरी इज used to represent numerical value like decimal. Like what is the value of 0 in value will be 0, 1 value will be 1. In binary what will be the 1 plus 1? This will be addition. When you add 1 plus 1, this is 1, this is 1, then you'll get 2, and 2 is represented by 1 0 in binary. What it represents? It represents the value 2. It has a numerical value. So in binary, this represents a value 2. In Boolean, what is this? What is 1 plus 1? In Boolean, is this addition? This is OR operation. This is not addition. So in binary, this is the addition operation. So when you do 1 or 1, you'll get 1. So the difference between Boolean and binary, 0, 1 using Boolean algebra, they don't have numerical value.
They represent two different states of a logical circuit or digital circuit. So they don't have any numerical values. Right? 0 can represent low voltage. Right? 1 can represent high voltage. Open switch, closed switch. This can be used anywhere in any system which has any two states. So that system can be represented using 0, 1. This is the story of Boolean. And binary is used to represent value. Right? Binary is used to represent value. If we say the decimal system, for example, decimal system, like we have uh, 3 apples. This quantity you can represent in decimal system by this value 3. The same quantity, how will you represent in binary system? In study number system, in which this concept will be more clear, we represent this by like this, the same quantity. Because you have 3 apples, these 3 apples are represented binary 1, 1. These concepts we'll study in number system. Right now you don't have to worry about it. These all we'll study in binary system or number system. But right now what you have to understand the difference between binary and Boolean. In Boolean algebra we have Boolean symbols, we have yes, no, open, close. Is this clear now? Okay, now move ahead. Before we start number system, let me tell you some basics. We'll like different types of number system: octal, binary, hexadecimal. But few things we'll use again and again. If you have one bit, what is a bit? 0, 1. These two symbols are called bit. If you have one bit, then how many values can you represent using one bit? So bit is what? Bit is nothing but binary digit. With single bit, we can represent two values. Value of 0 will be 0. Value of 1 will be 1. Using 2 bits, this value, like this. 0, 0 means 0, 0, 1 means 1, 1, 0 means 2, 1, 1 means 3. With 3 bits, how many values can you represent? You can represent 8 values. With 4 bits, you can represent 16 values. So with n bits, how many values? That can be represented will be 2 raised to power n. Right? For example, you have n bits. You have this bit 0 or 1. 0, 1, 0, 1, every bit. So we have only 2 choices for every bit. To find the total, how many values you can represent if you have total n bits. So for every bit, we have 2 bits. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Put 0, you can put 1. Put 0, you can put 1. This is actually how we understand it later on. But this thing you should know because this will be used again and again.
Right now you just by heart it. When we'll study number system, then we'll learn how to find out the binary number for any value. Alright? For example, if you have value 29, then what will be the binary value? This we will study in the number system. Like for now, you understand these basic things, that for 1 bit we have 0, 1. Just a second. Okay. I can make a table over here. Look at this. 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, sorry, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and then 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alright? So, this is how you can actually understand this thing. So, looking at the numerical value, we can say that this is 0, this is 1, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, then again this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this is again like that. Right now you just by heart it. When we'll study number system, then we'll understand how to find out the binary number for any value. So that's all for this year.